नमस्कार। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज व इंस्टाग्राम के हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, डेली बेसिस पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आता हूं और आज मैं आपसे जो जानकारी साझा करने के लिए आया हूं वो है कर्क राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इन दो राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा केतु का परिवर्तन का, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को होगा। बड़े ग्रह जब परिवर्तन करते हैं तो उनका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। ये एक यथार्थ सत्य है। शनि का राशि परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गुरु का पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। राहु केतु का होगा, प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको किसी एक घर में बैठा दिया जाए और कहा जाए कि अब 18 महीने आपको इसी घर में रहना है, आपको 2.5 साल इसी में घर में रहना है, तो सोच करके देखिए कि एक ही घर में रहना, उसी राशि में घूमते रहना, धीरे धीरे आगे चलना, तो कितने ज़्यादा रिजल्ट बदलेंगे, कितने विचार बदलेंगे। और फिर उस घर में आकर के आपके साथ में टाइम टू टाइम लोग आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चले जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चले जाएंगे, और आपको बोल दिया कि आपको इस घर से बाहर नहीं निकलना। बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। अब ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस विचारधारा के हैं। आप बहुत संकीर्ण विचारधारा के हैं तो आपको समय निकालना भारी पड़ जाएगा, वहीं पर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी और वो खुद उस घर का नाश कर देंगे। आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप बहुत सुलझे हुए ग्रह हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है आपका, आप निकाल लेंगे समय को। यही है, मैं ज्योतिष को हमेशा सरलतम तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब 18 महीने केतु कन्या राशि में रहेंगे, बुध के घर में रहेंगे। अब बुध के घर में इनका रहना, इसके मायने बहुत रहेंगे। फिर इनकी दृष्टियां बहुत महत्व रखेंगी कि कहाँ ये देख रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं। और केतु ग्रह जो कि वृद्ध अवस्था के कारक होते हैं, केतु जो कि तमोगुणी हैं, वायु तत्व प्रधान है, वात इनकी प्रकृति है, क्रूर संख्यक है, लो धातु के ये कारक होते हैं। इनकी जो स्वय राशि है वो मीन होती है, इनके उच्च राशि धनु होती है, वह वृश्चिक मानी जाती है। और इनकी मीन राशि के ऊपर दृष्टि भी रहेगी, यानी कि इनकी उच्च स्वय राशि के ऊपर, यानी कि अपनी खुद की राशि के ऊपर केतु दृष्टि भी डालेंगे। तो एक पॉजिटिव साइन है जो कि कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर अब और डिटेल फल को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले में राशि का नाम दिखाना चाहूँगा और हमें बात करनी है सर्वप्रथम कर्क राशि के बारे में। तो डिस्प्ले में आ चुकी है कर्क राशि, आप देख सकते हैं। जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर केतु यहाँ पर आपको विराजमान दिखाई दे रहे हैं। और ये तीसरा घर जो होता है ये छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों का होता है, वायु यात्राओं का होता है, धार्मिक जीवन का होता है। इसके अलावा इस तीसरे घर से हम अपना साहस देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, योजनाओं को देखते हैं, शौर्यता को देखते हैं, गायकी को, हस्तकला को देखते हैं। और इनकी दृष्टि आप भाग्य के घर पर जा रही है, यहाँ 12 नंबर पर, और ये स्वय राशि पर जा रही है, अपनी खुद की राशि पर जा रही है, जिसमें ये स्वय राशि के होते हैं। और एक दृष्टि इनकी जा रही है दाम्पत्य जीवन के घर में, जहाँ 10 नंबर है, और एक दृष्टि जा रही है इनकी वृषभ राशि पर, जो कि शुक्र की राशि है, और वो घर है लाभ का। तो इन 3 जगहों को ये देख रहे हैं। तो इसका भी फल मैं आपको अभी मिश्रित करके बताऊँगा। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज अब आप फल को समझना शुरू करिए। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं कर्क राशि के फल से। उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन, नोटिफिकेशन बार को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, पॉइंट वाइज समझना है आपको। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो आप लिख लीजिए कि आखिर कर्क राशि वालों के लिए क्या हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपका स्वभाव उग्र हो जाएगा, इसलिए उग्रता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि साहस पराक्रम के घर में मंगल की छाया केतु है, तो आपको क्रूरता दे देगा, उग्रता दे देगा। तो पहला पॉइंट मैंने क्लियर किया। सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि आप भ्रमणशील रहोगे, भ्रमण ज़्यादा करोगे, घूमोगे फिरोगे ज़्यादा, बैठोगे कम, ऐसा ये सेकंड पॉइंट 18 महीने के लिए निकल के आ रहा है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपका स्वभाव ज़िद्दी हो जाएगा, ज़िद्दीपन आप में बहुत देखने को मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, राशि कहती है। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने से आपको बचना है। अड़ना नहीं है कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, इस चीज़ से आपको बचना है।
चौथा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो आपके भाई बहन हैं छोटे, उनके सुख में कमी होगी, उनके साथ आपके वाद विवाद खड़े होंगे, ऐसा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कहता हुआ नज़र आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि कार्य व्यवसाय में आपको अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा और ये कार्य व्यवसाय आपका 18 महीने एक ऐसे फ्लैक्चुएशन में रहेगा, मतलब अप डाउन। काम बनेंगे, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा कि काम नहीं बनेंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये पांचवा पॉइंट मैंने क्लियर किया। छठा पॉइंट ये कहता है कि गुप्त युक्तियों के बाद धन अर्जन के साधन बनेंगे, यानी कि गुप्त युक्तियों से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका रिस्क हाई रहता है, आपने कोई मान लीजिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, कोई शेयर मार्केट में लगा रखा है, आपको एकदम से कुछ पैसा वगैरह आ सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। ये छठा पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से सातवां पॉइंट ये कहता है कि आपको उदर विकार और साथ में मन से संबंधित विकार ये होने की काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए भी आपको चलना पड़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और आपको हाथ या शरीर के जो लेफ़्ट हिस्सा है इसमें आपको कोई पीड़ा हो सकती है, चाहे वो हाथ, कान, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आठवां पॉइंट ये कहता है कि आपको अपनी बाहों में कोई प्रॉब्लम आना या फिर दांत में कोई प्रॉब्लम आना या चेहरे पे कोई प्रॉब्लम आना, और वो भी उल्टी साइड में, शरीर की लेफ़्ट साइड में, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। तो आठवां पॉइंट कहता है। तो दोस्तों ये वो 8 पॉइंट हैं जिनको आपको अमल करना होगा, जिनका ध्यान रखते हुए आपको चलना होगा। कर्क राशि में ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल बचना है, ये मेरा विशेष आग्रह आपसे रहेगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और नेक्स्ट राशि रहेगी सिंह। अब ये 8 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं अभी आपके साथ में कर्क में। अब मैं आपसे बात करूँगा सिंह राशि के कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डिस्प्ले में आपके सामने सिंह राशि का एक चार्ट आ चुका है, और उसमें जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है वो आपकी राशि है, और उसके स्वामी ग्रह हैं सूर्य, और आपका व्यक्तित्व, आपका मान सम्मान, ये सब सूर्य के पास है। पर जहाँ लिखा हुआ है ये 6 नंबर, इधर आप देख सकते हैं केतु बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी कि कन्या राशि में। और ये जो घर होता है ये है आपके पैसे का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का, आपके एजुकेशन का, अगर आप स्पोक्स पर्सन हैं तो उससे रिलेटेड होता है ये। अब यहाँ प्रभाव है केतु महाराज का, और इनकी यहाँ से दृष्टि जा रही है, एक तो ये रोग, चोट, शत्रु, बाधा के घर में जहाँ 10 नंबर लिखा है, एक आ रही है इधर आयु के घर में, और एक दृष्टि आ रही है इधर 2 नंबर कैरियर के घर में। कैरियर के घर में जो दृष्टि आ रही है वो ठीक है, और बट पहली जो 2 दृष्टियाँ हैं, जो पंचम दृष्टि छठे भाव पर और जो सप्तम दृष्टि आपके आयु के घर पर, ये दृष्टियाँ ठीक नहीं हैं। अब मैं आपको फल बताना शुरू कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, फिर वही कहूँगा कि पॉइंट वाइज आपको रिजल्ट को समझाऊँगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि कटु वचन बोलने वाले आप हो जाओगे, आपको कड़वे शब्दों से बचना है। बहुत ज़्यादा होता है ना कई बार अपना वाणी से खुद नुकसान कर लेना, कई बार हमारे ही शब्द ऐसे होते हैं कि हमारे डील को नहीं बनने देते, तो उस चीज़ से आपको बचना है। सेकंड, आपको कुछ माउथ से रिलेटेड, यानी कि मुंह से रिलेटेड रोग उत्पन्न होने की जो संभावनाएं हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ऐसा आपकी राशि की स्थिति कह रही है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेगी। ये थर्ड पॉइंट कहता है कि आपको फैमिली के साथ डिस्प्यूट, फैमिली के साथ डिस्टर्बेंस, ऐसा कुंडली में योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अभी मैंने आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अब आता है चौथा पॉइंट, और वो चौथा पॉइंट ये कहता है अत्यंत परिश्रम के द्वारा आपकी जो आय के संसाधन हैं वो बनेंगे। अब ऐसा मैंने क्यों कहा 5वें पॉइंट में, क्योंकि शनि बैठे हैं देखो यहाँ कुंभ राशि में, और केतु बैठे हैं इधर 6 नंबर में, तो शनि का और केतु का आपस में एक षडाष्टक दोष बना हुआ है, और ये षडाष्टक दोष इनका ये षडाष्टक नहीं कहेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6, हाँ षडाष्टक हो गया, क्योंकि आप अगर काउंट करेंगे ये केतु से तो ये छठी राशि पड़ जाती है शनि, और शनि से अगर आप काउंट करेंगे केतु को तो अष्टम पड़ जाती है। तो जी बिल्कुल मैं कहूँगा कि 5वें पॉइंट में आपको धन के दृष्टिकोण से आपको बड़ी दिक्कत आएगी।
आपको धन को एकत्रित करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आप पैसा कमाओगे पर आपके पास संचय नहीं हो पाएगा, खर्चे बहुत ज़्यादा आपके हो जाएंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 5वां पॉइंट है वो ये कहता है दोस्तों कि आप आर्थिक रूप से अस्थिर रहेंगे, वो मैंने आपको बताया। और छठा पॉइंट ये कहता है कि आपको किसी पापी व्यक्ति से, बुरे व्यक्ति से, अपने किसी खास व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, इसलिए असामाजिक तत्वों से आपको बच के रहना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 7वें पॉइंट में धन के अपव्यय बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और 8वें पॉइंट में चेहरे से व उदर विकार कोई आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये हैं आपके 8 पॉइंट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।